अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू इन्फोबेरी यूट्यूब चैनल विद द न्यू वीडियो। और आज की जो वीडियो है वो पीआरसी एनएआरसी में जो साइंटिफिक ऑफिसर और असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट थी उनके बारे में है। उनकी अपडेट ये है कि उनके जो इंटरव्यू लेटर्स हैं वो अब अपलोड हो चुके हैं। कैसे उनको अपलोड कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से जाकर डाउनलोड करना है, वो इस वीडियो में बताएंगे। और इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने जाके कहाँ से अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करनी है। तो आपने सबसे पहले आ जाना है पीआरसी की वेबसाइट पे, prc.gov.pk। इसके बाद आपने आ जाना है कैरियर्स पे और यहाँ पे आ जाएगा इंटरव्यू स्केजुअल। यहाँ पे आपने आगे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना CNIC एंटर करना है। और CNIC एंटर करने के बाद अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं तो आपके नेक्स्ट पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएगा और वहाँ पे आपका लिखा आएगा शॉर्ट लिस्टेड और नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा डाउनलोड रोल नंबर स्लिप। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए तो यहाँ पे आ जाएगा नो रिकॉर्ड फाउंड। शॉर्ट लिस्टेड होने की सूरत में जब आप क्लिक करेंगे रोल नंबर डाउनलोड रोल नंबर स्लिप, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास रोल नंबर स्लिप आपकी ओपन हो जाएगी, डेट लिखी हुई आ जाएगी। और अगर आपने एसओ और एएसओ दोनों के लिए अप्लाई किया गया है तो दोनों में अगर शॉर्ट लिस्ट हुए तो एक ही रोल नंबर स्लिप के अंदर दो रोज होंगी और उसी में आपका डेट और वेन्यू लिखा हुआ होगा। इसके बाद अगर आप उसको सेव करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे और सेव एज पे जाके सेव एज पीडीएफ कीजिएगा या कंट्रोल P की कमांड दीजिएगा। प्रिंट कमांड दे के वहाँ से सेव एज पीडीएफ करके A4 पे आप इसको सेव कर लीजिएगा। अब अगर हम बात करें कि हमें क्या कहाँ से प्रिपरेशन करनी चाहिए तो उस प्रिपरेशन के लिए हमें सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, सबसे पहले मेन चीज़ आपके इंटरव्यू में प्रिपरेशन से भी पहले कि अब प्रिपरेशन तो करनी है आपने, लेकिन उससे पहले हमें ये चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो सबसे पहले जो हमारे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो आपके CNIC, इसके बाद आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके कोई एक्सपीरियंस है ऑलरेडी। इसके बाद आपकी पब्लिकेशंस, जितने भी पब्लिकेशंस है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो आप अगर आपकी पब्लिकेशंस हैं और ज़्यादा हैं तो और बेस्ट है आपके लिए। ये आपने लेके आनी है, इनका सिर्फ फर्स्ट पेज आएगा जो आप लेके आएंगे। और इसके बाद डिपार्टमेंटल NOC है, अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं कहीं पे तो आपका डिपार्टमेंटल NOC आपको डिपार्टमेंट से आपने जारी करके ओरिजिनल में लेके आना है। इसके बाद जो मेन चीज़ है, इन सारी चीज़ों की ओरिजिनल्स भी लेके आने हैं और एक अटेस्टेड कॉपी एक सेट बना के लाना है। वो वहाँ पे आपने सबमिट करवाना होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। और इसके बाद जो आखिरी चीज़ है लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है, पीआरसी का एप्लीकेशन फॉर्म। अब पीआरसी का एप्लीकेशन फॉर्म एक वो था जो आपने पहले सबमिट करवाया हुआ था, लेकिन अब जो आपने करना है वो करना है इनकी वेबसाइट पे जाना है। आपने ये फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, सबसे पहले आपने आ जाना है पीआरसी की वेबसाइट पे। और पीआरसी की वेबसाइट पे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे एम्प्लॉय कॉर्नर होगा। एम्प्लॉय कॉर्नर पे आने के बाद आपने एम्प्लॉयर फॉर्म्स पे आ जाना है। एम्प्लॉयर फॉर्म से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप आ जाएंगे पीआरसी जॉब एप्लीकेशन फॉर्म। आपने एप्लीकेशन फॉर्म विद चलान नहीं करना, आपने जस्ट सेकंड वाला करना है जिसपे जॉब एप्लीकेशन फॉर्म है। और ये एक जॉब फॉर्म है, छोटा सा ही है, 1 पेजर, सॉरी 2 पेजर है। इसमें आपने टोटल अपना जो है अपने रिकॉर्ड देना है इनको। इसके बाद अगर हम वापस आए, अपने डॉक्यूमेंट्स तो हो गए हमारे। इसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ से हमने प्रिपरेशन करनी है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो प्रिपरेशन के बारे में अगर हम देखें तो एसओ और एएसओ दोनों ही साइंटिफिक साइट की पोस्ट हैं और ये परमानेंट साइट की पोस्ट हो रही हैं, करंट साइट की। सबसे पहले आपने अपना इंट्रोडक्शन एक प्रिपेयर क्लियर और कंसाइज किस्म का इंट्रोडक्शन होना है जिसमें अपने एजुकेशन, आपका अपना डिस्ट्रिक्ट और अचीवमेंट्स जो है वो आपने बयान करनी है। एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट होती है लेकिन आपने सब कुछ अपना जो है, ज़्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और कंसाइज छोटा होना चाहिए। इसके बाद आपने अपनी जो डिस्ट्रिक्ट की नॉलेज है वो आपको ज़रूर होनी चाहिए जिसमें आपके मेजर क्रॉप्स होंगे, आपकी वैरायटीज़, डिजीज़ और पेस्ट जितने भी हैं स्पेसिफिक टू योर डिस्ट्रिक्ट, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ये यहाँ से इसकी ज़रूर प्रिपरेशन करके जाइएगा। इसके बाद जो आपकी रिसर्च फोकस है वो आपके जो अपना थीसिस है उसकी रिसर्च, उसकी मेथडोलॉजी, उसके आपके ऑब्जेक्टिव्स, उसके पैरामीटर्स और मेन रिसर्च फोकस जो है वो आपने ज़रूर बताना है। इसके बाद जो मेन चीज़ है वो आपकी मेन जो आपके सब्जेक्ट है, आपकी स्पेशलाइजेशन है, उसकी जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं उसके बारे में आपने ज़रूर प्रिपरेशन करके जानी है। अगर हम और देखें तो
जो आपके क्वेश्चंस हैं टेस्ट के, वो आपने ज़रूर देखने हैं। इसके ऊपर मेरी सारी वीडियोस हैं, जितने भी डिपार्टमेंट की है वो सारी वीडियोस मेरे यूट्यूब के चैनल पे पड़ी हुई हैं, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अब वहाँ पे जितने भी टेस्ट थे उन सब टेस्ट के क्वेश्चंस जितने मुझे मिले, मैंने सारे अपलोड कर दिए हैं वहाँ पे उनके आंसर्स में, तो वो वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा प्लेलिस्ट का। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो आपकी जो थीसिस है, अगर आपका एमएससी है तो उस एमएससी की थीसिस में से आपके 80% क्वेश्चंस आपके किए जा सकते हैं, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट, और आपने जो थीसिस है उसको लाजमी प्रिपेयर करके जाइएगा। और अगर बीएससी ऑनर्स है आपका एएसओ के लिए, तो उसके लिए जस्ट डेफिनेशंस पूछी जाएंगी। ये पिछले बार की जो इंटरव्यूज़ वगैरह हुए हैं ये उनसे चीज़ें ली गई हैं, तो काइंडली इस पे फोकस करिएगा। फिर उसके बाद जो पीएचडी वाले कैंडिडेट है उनको जो है मेन पीएचडी पे ही फोकस होगा ज़्यादा, तो अपने पीएचडी की जो थीसिस है उस पे ज़्यादा फोकस करें और इंटरव्यू के लिए वहाँ से प्रिपरेशन करें। अब जो मेन चीज़ है आपको मैंने बताई उसमें यह है कि आपकी जो मेजर क्रॉप डिजीजेज हैं पाकिस्तान में अक्रॉस द कंट्री वो चेक कर लीजिएगा, और ख़ास तौर पे अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में कि वहाँ पे कौन सी मेन मेजर क्रॉप्स होती हैं, उन मेजर क्रॉप्स में क्या डिजीजेज हैं, क्या कौन से पेस्ट हैं, तो इसके बारे में ज़रूर चेक कर लीजिएगा। एक और बड़ी अहम चीज़ है एग्रीकल्चर सेक्शन है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान का, जो हर साल अपडेट होता है, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। ये कहाँ से होना है, ये आपने जाना है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखा सकूँ तो आपने चले जाना है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2024 आ चुका होगा। यहाँ पे आपने फाइनेंस डिवीजन की है अभी तक, ये हाइलाइट्स है पीडीएफ की, आपने यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान पे 23-24 पे जाके यहाँ पे ये इनका एग्रीकल्चर का सेक्शन है। इस एग्रीकल्चर के सेक्शन को आप सेपरेटली, इनका चैप्टर 2 ही होता है अमूमन हर साल, तो इस आपने ना इसको ज़रूर चेक कर लेना है। इसमें जो मेजर डिटेल्स लिखी होंगी उस डिटेल्स को ज़रूर चेक कर लेना है। यहाँ पे ये जो आपके हर क्रॉप की डिफरेंट जो मेन मेजर क्रॉप्स हैं उनकी ये ज़्यादा डिटेल होती है, लेकिन बाकियों की भी होती है, तो आपने मेन देख लेना है इसका। इसके बाद अगर हम आ जाएं अगली चीज़ पे, तो वो ऑब्जेक्टिव्स, पैरामीटर्स और रिसर्च मटेरियल मेथड जो मैंने आपको बता दिया आपके थीसिस का, वो वहाँ से चेक कर लीजिएगा लाजमी। यही एक पैटर्न है इसका। और ये जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान का मैंने आपको बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, ये आपके और भी एग्रीकल्चर रिलेटेड जहाँ इंटरव्यूज़ वगैरह टेस्ट वगैरह हों वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत क्योंकि एक ये गवर्नमेंट लेवल का सर्वे होता है, हर साल होता है, तो इसमें टोटली जो आपके जितने भी इंफॉर्मेशन होती है वो करेक्ट होती है, और ये रिलेटेड टू ऑथेंटिक होती है ये। तो ये आज का मैंने आपको बता दिया कि आपने कहाँ से कैसे डाउनलोड करनी है अपनी रोल नंबर स्लिप, कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हैं। अगर और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए कि मेरे नंबर, ईमेल और व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके और भी डिटेल ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इन्फो बैरी।